हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस के 3 चैप्टर्स जिनके प्रीवियस ईयर में पूछे गए पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को हम आज सॉल्व करेंगे। मतलब मेनली हम आज एमसीक्यूज पे फोकस करेंगे, एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज 3 चैप्टर करेंगे हम। कौन कौन से? हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, दूसरा हेरिडिटी और तीसरा हमारा आवर एनवायरमेंट। ठीक है, अभी तक हमने पहले के 6 चैप्टर हम कर चुके हैं अभी तक क्लास 10 साइंस के। तो आपने अगर वो वीडियोस अगर नहीं देखी तो एक बार उनसे गो थ्रू हो लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट मैंने उसमें समझा रखे हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आप उनसे एक बार गो थ्रू जरूर हो लेना। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है? द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जीन इज। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा एकदम बिल्कुल सही है। किसी भी इंडिविजुअल में, हमें किसी भी गिवन स्पीसीज में हमारा क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक जीन हो गया हमारा, वो कहाँ लोकेटेड होता है? एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में लोकेट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या बोला है? अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। इज नॉट, क्या बोला है? जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स। बिल्कुल गलत है। जीन हमारा क्या है? जीन हमारा एक क्या है? जीन तो हमारा एक प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, जीन हमारा क्या है? एक प्राइमरी सोर्स है। किसके लिए? ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ठीक है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए जो जीन है हमारा क्या है? एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन लोकेटेड ऑल अलोंग इट्स लेंथ। बिल्कुल गलत। हमारे जो क्रोमोसोम होता है उसमें हमारे क्या होते हैं? हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं? हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। मतलब बेसिकली बात ये है। ठीक है, ये भी एकदम गलत ऑप्शन है। ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन्स। एकदम बिल्कुल गलत है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसमें? खाली ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है? सिलेक्ट द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट इन द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हमें क्या? प्लांट्स के ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? इट इज ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच एंड टेम्परेचर। नहीं भाई, जो टच से हमारी होती है वो हमारी कौन सी होती है? नेस्टिक होती है, ना कि नॉट ट्रॉपिक। ट्रॉपिक नहीं होती है हमारी, कौन सी होती है? नेस्टिक होती है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस रिसीव्ड। बिल्कुल गलत है। ये हमारी किस पे होती है? डायरेक्शन पे एंड जो हमारा स्टिमुलस है, दोनों पे क्या होती है? डिपेंड होती है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑब्जर्व ओनली इन रूट्स एंड नॉट इन स्टेम्स। गलत है। ये हमारी दोनों में ऑब्जर्व होती है। हमारी रूट्स में भी होती है और दूसरा हमारा रूट्स एंड स्टेम्स दोनों में होती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या बोला? इट इज अ ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। बिल्कुल सही है। जो हमारी क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट होती है, ये हमारी क्या होती है? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होती है। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या लिखा है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच बिटवीन द प्लांट्स एंड इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, जो हमारा ब्रायोफाइलम है उसका वेजिटेटिव पार्ट हमारा क्या होता है? लीफ होता है। बिल्कुल सही है। ये देखो यहाँ पे जो हमारी ये क्या है? ये हमारा ब्रायोफाइलम है। क्या है? इसका वेजिटेटिव पार्ट क्या है? लीफ है इसकी। ठीक है, ये देखो। दूसरा हमारा क्या है? पोटैटो। पोटैटो हमारा किससे होता है? स्टेम से। बिल्कुल सही है। ये हमारा क्या है यहाँ पे? ये देखो, ये हमारा पोटैटो है और ये हमारा पोटैटो प्लांट है यहाँ पे, और ये हमारा क्या है? पोटैटो है। ठीक है, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ट्यूबर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्यूबर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो मनी प्लांट है वो हमारा किससे होता है? स्टेम से। उसका वेजिटेटिव पार्ट हमारा क्या होता है? स्टेम होता है। बिल्कुल ठीक है। जो हमने मनी प्लांट वगैरह हो गया उसको हम किससे कट करते हैं? स्टेम से कट करके उसको फिर दोबारा उगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, रोज का क्या है यहाँ पे दे रखा है? वेजिटेटिव पार्ट, रूट दे रखा है। इसका रूट नहीं होता है, इसका क्या होता है? स्टेम होता है। क्या होता है? स्टेम। देखा आपने जो गुलाब का फूल, गुलाब का पेड़ होता है, मतलब या जिस पे गुलाब लगा रहता है, सिंगल जो कांटे कांटे वाला होता है, उसमें से अगर हमें दोबारा गुलाब का पेड़ उगाना, फूल उगाना हो तो कैसे करेंगे? इसमें से जो स्टेम होता है इसको कट करते हैं और फिर दूसरी जगह मिट्टी में हम इसे क्या कर देते हैं? इस तरीके से गाड़ देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? जीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स डिसाइड द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, बिल्कुल सही है। जो हमारे जीन्स होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि बच्चे का जो क्या होगा, सेक्स क्या होगा। ठीक है, रीजन लिखा है एक्स क्रोमोसोम इन मेल चाइल्ड इज इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। गलत। जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है ये हमारे किससे मिलता है? फीमेल से, यानी कि मदर से। किससे मिलता है? मदर से मिलता है। फादर से हमें क्या मिलता है? एक्स एंड वाई दोनों मिलता है, लेकिन जो हमारी मदर होती है इससे हमें क्या, फीमेल से हमें क्या मिलता है? एक्स एक्स मिलता है। ठीक है, समझ गए? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। देखो, जो हमारा पपाया, ठीक है, और दूसरा जो हमारा क्या हो गया? वाटरमेलन हो गया। जो हमारा पपाया वाटरमेलन हो गया, ये दोनों हमारे क्या हैं? ये दोनों हमारे क्या हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। और जो हमारे मस्टर्ड और जो हमारा हिबिस्कस है ना, ये दोनों हमारे क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल। क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? जिसमें पपाया और वाटरमेलन हो। ठीक है, यहाँ पे मस्टर्ड है, ये तो हमारा गलत हो गया। हिबिस्कस है, नहीं, बाइसेक्सुअल होता है। मस्टर्ड हमारा बाइसेक्सुअल होता है। वाटरमेलन एंड पपाया, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? When an egg bearing sperm fertilize the egg, the resulting zygote has the following combination of chromosome। ठीक है, देखो जो ह्यूमन जाइगोट होता है ना हमारा, ह्यूमन जाइगोट, इसमें हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं टोटल? 46। कितने होते हैं? 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जो हमारा एग होता है ना, एग, ये हमारा क्या देता है? हमेशा हमें एक्स क्रोमोसोम देता है। क्या देता है? एक्स क्रोमोसोम।
क्या देता है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखो क्या बोला, जो हमारा एक्स बियरिंग स्पर्म है ना, ठीक है, ये किससे मिलेगा हमें, फादर से मिलेगा, मेल से। ठीक है, किससे मिलेगा, मेल से। ठीक है, और प्लस में हमारा क्या है, जो एक्स यानी कि जो एग है, ठीक है, जो हमें किससे मिला है, फीमेल से। ठीक है, तो जो हमारा एक्स और एक्स मिलेगा, अगर हमें देखो मेल यहाँ पे हमें क्या बोला था, एक्स बियरिंग स्पर्म। ठीक है, यानी कि मेल से हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, और फीमेल का तो फीमेल से तो हमें क्या मिलता है, एक्स ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स एक्स, और एक्स एक्स किसका होता है, गर्ल का। ठीक है, या फिर मतलब फीमेल चाइल्ड। ठीक है, फीमेल चाइल्ड का। ठीक है, समझ गए। देखिए आगे क्या बोला है, द रिजल्टिंग जाइगोट हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो भाई क्या होगा हमारा, एक तो एक्सेस हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, 44 हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा हमारा क्या यहाँ पे एक्स एक्स। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन ह्यूमंस इफ जीन्स बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज एंड जीन बी स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, देन द कलर ऑफ आइज ऑफ द प्रोजेनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन बी बी स्मॉल बी कैपिटल बी विल बी ब्लैक ओनली। देखो भाई इसने क्या बोला है, जो कैपिटल बी है ना मेरा, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लैक आइज के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लैक आइज के लिए। और जो स्मॉल बी है मेरा, ये मेरा रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्राउन आइज के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन आइज के लिए। तो अब ये क्या बोला है कि जो तीन कॉम्बिनेशन है मेरे पे यहाँ पे, बी स्मॉल बी और बी। ठीक है, ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, ये मेरा क्या है, इसमें हमें खाली क्या मिलेगा इन तीनों में, जब ये तीनों होंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, खाली ब्लैक कलर, आइस का कलर हमें क्या मिलेगा, ओनली ओनली क्या मिलेगा, ब्लैक मिलेगा। लेकिन देखो यहाँ पे जो मेरा बी है ना, स्मॉल बी, ये तो हमारा क्या है, जो हमारा स्मॉल बी है, ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन आइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई जो यहाँ पे मेरा स्मॉल बी होगा ना, ये तो हमारी क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो इस टाइम पे इसके जब ये होगा हमारा, तो हमें क्या मिलेगी, ब्राउन आइस मिलेंगी, है कि नहीं, क्या मिलेगी हमें, ब्राउन आइस। तो भाई असर्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, लेकिन जो ये कैपिटल बी और स्मॉल बी है, और या फिर ये जो हमारा कैपिटल बी है, इन दोनों में तो हमें क्या मिलेगी, ब्लैक आइस मिलेगी, क्या मिलेगी, ब्लैक आइस। ठीक है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे ब्लैक कलर है ना, ठीक है, रीजन क्या दे रहा है, द ब्लैक कलर ऑफ द आइज इज अ डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ब्लैक कलर है ना, इसका हमारा क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, रीजन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा असर्शन है वो हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्मॉल बी है यहाँ पे, ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्राउन आइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पहले में क्या बोला है, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो भाई जो ट्रेट हमारा क्या है, F1 जनरेशन में खुद को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, वो हमारा कौन सा होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। ठीक है, कैसा ट्रेट होता है, डोमिनेंट ट्रेट होता है। और लेकिन जो हमारा ट्रेट क्या बोला है, दैट कीप ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो हमारा ट्रेट क्या होता है, एक जनरेशन से हमारी क्या हो जाता है, दूसरी जनरेशन पे जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, इनहेरिटेड इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इनहेरिटेड ट्रेट हो गया। समझ गए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, डोमिनेंट ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो यहाँ पे जो इमेज 1 दिख रही है ना, ये हमारी किसकी वजह से होता है, ये हमारा होता है सिफिलिस। ठीक है, किसकी वजह होता है, सिफिलिस की वजह से। और जो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है ना, ये हमारे किसकी वजह से होता है, वाट्स। ठीक है, ये और ये दोनों बीमारियां कैसी है, ये होती है बिकॉज ऑफ अनप्रोटेक्ट या फिर अनसेफ, अनसेफ बोल दो। ठीक है, अनप्रोटेक्ट या अनसेफ सेक्स की वजह से। ठीक है, अब देखो जो हमारे सिफिलिस है ना, ये हमारी कैसी है, एक सिफिलिस जो हमारी कैसी है, सिफिलिस है ना, ये हमारी क्या है, ये हमारी है बैक्टीरियल, क्या है, बैक्टीरियल है। ठीक है, और जो वाट्स है ना हमारी, ये हमारी कैसी है, हमारी वायरल। ठीक है, कैसी है, वायरल डिसीज है। और जो सिफिलिस है हमारी कैसी है, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, अब देखो क्या बोला इसमें, द बैक्टीरियल एंड, पहले क्या पूछा, बैक्टीरियल, और दूसरे में क्या बोला है, वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, क्या बोला है, बैक्टीरियल, और दूसरा क्या बोला है, वायरल इन्फेक्शन। तो जो सिफिलिस है ये तो हमारी क्या हो गई, बैक्टीरियल हो गई, और जो हमारा ये वॉट्स हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, वायरल हो गया। ठीक है, अब देखो जो ये गोनोरिया और हमारा क्या हो गया, सिफिलिस हो गया ना, ये दोनों हमारी क्या हो गई, ये दोनों तो हमारी क्या होती है, बैक्टीरियल होती है। ठीक है, दोनों हमारी क्या होती है, बैक्टीरियल होती है। जो HIV और एड्स है हमारा, ठीक है, जो हमारा HIV और जो हमारा सॉरी, जो HIV एड्स है हमारा, और दूसरा जो हमारा क्या हो गया, वाट्स हो गया, ये दोनों हमारे क्या हो गए, ये दोनों हमारे होते हैं वायरल डिसीज। दोनों क्या होती है, वायरल डिसीज होती है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, पहले हमें पूछा क्या, एक तो सिफिलिस हो गया हमारा, दूसरा हमारा क्या हो गया, वाट्स हो गया। ठीक है, सिफिलिस क्या हो गया हमारा, बैक्टीरियल, और वाट्स हमारा क्या हो गया, वायरल। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सिफिलिस और क्या हो गया, वाट्स। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, स्टडी द गिवन फिगर ऑफ अ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड वेब। अब देखो भाई इसमें देखो क्या क्या दे रखा है, सीड, प्लांट, ग्रास, माइस, रैबिट, कैट, फॉक्स एंड बियर। अब देखो ये जो सीड है, प्लांट है और जो हमारा ग्रास है, ये तीनों हमारे क्या है, ये तीनों हमारे प्रोड्यूसर्स, ये तीनों हमारे क्या है, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, और इनको जो खाएगा वो हमारा क्या हो गया, प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, क्या हो गया हमारा, प्राइमरी कंज्यूमर। और इन प्राइमरी कंज्यूमर को जो ईट करेंगे वो हमारे क्या हो गए, वो हमारे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, वो हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो भाई जो यहाँ पे हमारा माइस है और जो हमारा रैबिट है, ये दोनों हमारे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, माइस और रैबिट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑर्डर
ऑफ द स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। ठीक है, लेशमानिया में। अब देखो भाई, इसमें देखो हमें क्या दे रखे हैं, 4 डायग्राम दे रखे हैं, यहाँ पे 5 डायग्राम देख रखे हैं, और बोला हमें क्या बोला, करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, किसका, बाइनरी फिजन का, किसमें, लेशमानिया में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो देखो हमें क्या हो रहा है, हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये इलोंगेशन। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा दूसरे नंबर पे हमारा क्या होगा, ये। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, न्यूक्लियस हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, दूसरे नंबर का हमारा क्या हो गया, जहाँ पे न्यूक्लियस हमारा क्या हो रहा है, हो चुका है, पूरा का पूरा डिवाइड हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे ये चीज, जहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा ये साइटोप्लाज्म है, ये क्या हमारा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और लास्ट स्टेज आएगी हमारी ये, जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, पूरे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या आ गया, हमारा सबसे पहले तो हमारा आ गया 1। ठीक है, उसके बाद हमारा आएगा जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यानी कि तीसरा। ठीक है, उसके बाद हमारा जहाँ पे न्यूक्लियस हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, यानी कि सेकंड। उसके बाद हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होना चालू हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन होना चालू हो जाती है यहाँ पे इसके डिवीजन की। ठीक है, और जहाँ पे ये चौथा हमारा क्या हो रहा है, जहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म हमारा क्या है, पूरा का पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो चुका है। ठीक है, दो हमारे सेपरेट वो बन चुके हैं। ठीक है, अब देखो कौन सा, फोर्थ। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, पहला। ठीक है, अब देखो चेक करो, पहला किसमें, पहला 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 तो सब में है। उसके बाद तीसरा, भाई इसमें देखो दूसरा, ये तो कट गया। ठीक है, तीसरा इसमें है और इसमें नहीं है, तो ये भी कट गया। अब देखो उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे कहाँ पे, बी में। उसके बाद पांचवा, उसके बाद चौथवा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला है, करेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग 3 फ्लावर्स नेमली एक्स वाई एंड जेड, विच फ्लावर वुड डेवलप इनटू अ फ्रूट। ठीक है, बोला कि 3 डायग्राम दे रखे हैं हमारे पास, फ्लावर एक्स वाई एंड जेड, और बोला है कि किसमें हमारा फ्रूट क्या है, डेवलप होगा। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा मेल ऑर्गन भी है और यहाँ पे हमारा फीमेल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा खाली फीमेल पार्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ पे क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो थर्ड वाला है हमारा फ्लावर जेड है, यहाँ पे मेरा हमें खाली क्या दिख रहा है, मेल पार्ट दिख रहा है, इसमें हमारा क्या नहीं है, फीमेल पार्ट नहीं है। फीमेल पार्ट नहीं है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा तो फ्रूट डेवलप हो नहीं पाएगा, लेकिन जो हमारा फ्लावर वाई या फ्लावर एक्स, इन दोनों में हमारा क्या हो जाएगा, फ्रूट हमारा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, एक्स ओनली नहीं होगा, जेड ओनली नहीं होगा, एक्स एंड वाई वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्या बोला है, द एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप्स। बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, जब एनर्जी हमारी क्या हो जाती है, पास हो जाती है हर्बीवोर्स पे। ठीक है, तो वो क्या होती है, बैक टू ऑटोट्रॉप्स पे नहीं आती है। ठीक है, रीजन क्या बोला है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि जो हमारा एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, इन अ फूड चेन हमारा कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल होता तो भाई वापस आ जाता। ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं है, खाली हमारा क्या है, यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, खाली क्या है, यूनिडायरेक्शनल, इसलिए हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, और जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ठीक है, तो अगर हमारे जैसे 4 ऑप्शन रहता है ना इसमें, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या बोलता है, ए भी ट्रू होता है, आर भी ट्रू होता है, और ए जो हमारा क्या होता है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है किसका, ए का। सॉरी, जो आर होता है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया ए का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन में, कि ए तो हमारा सही है, आर भी हमारा, और आर भी हमारा सही है, लेकिन जो आर है हमारा, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होता है। ठीक है, सी हमारा क्या हो गया, ए तो हमारा ट्रू हो गया, और आर अगर हमारा गलत होता, और डी क्या होता है, आर हमारा ट्रू होता है और ए हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो हमारा इसमें क्या है, हमारा असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो हमारा रीजन है वो ए को हमारा क्या है, करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन, तो इसी तरीके से आपने चेक करना है उसे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट हमें दे रखी है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स मदर। भाई ये तो गलत हो गया। ठीक है, जो सेक्स है हमारा मेनली किस पे डिपेंड करता है, हमारे फादर पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि फादर के जो क्रोमोसोम हो गया हमारा क्या एक्स और वाई होता है। ठीक है, दो अलग अलग होते हैं, मदर पे तो हमारा क्या होता है, खाली एक्स एक्स ही होता है। ठीक है, तो जो फादर का जो हमारा वो होता है, वो जो फादर का हमारा वो होता है क्रोमोसोम, वो हमारा डिस्क्राइब करता है कि मतलब कि बच्चे का सेक्स हमारा क्या होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा ऑप्शन में क्या बोला है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम हिज फादर। बिल्कुल सही है, यही चीज मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताई यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद अगला क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। बिल्कुल गलत है भाई, क्योंकि हमारे जो लड़का होने की प्रोबेबिलिटी भी 50% होती है, और गर्ल चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होती है, 50% की होती है। तो भाई इसमें ऐसा नहीं होता कि मेल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है फीमेल चाइल्ड से। ये हमारी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया, स्टेटमेंट नंबर 3 हमारी क्या एकदम गलत, पूरी गलत है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है किसकी, एक गर्ल चाइल्ड होने की या मेल चाइल्ड होने की, दोनों कितनी होती है, 50-50% होती है। ठीक है, कितनी होती है, 50-50%, समझ गए। अब देखो फोर्थ में हमें क्या बोला है, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिल्कुल सही है, जो बच्चे का सेक्स है वो हमारा कब डिटरमाइंड होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हमें पता चलता है, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। बिल्कुल सही है, तो भाई हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों हमारा क्या है, सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और 4 हमारा किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या बोला है,
इसमें बोला है क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा मेनली, ठीक है। क्या बोला है, कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है भाई। जो हमारे क्रोमोसोम है वो हमारे क्या करते हैं, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, ठीक है, बिल्कुल सही है एकदम। क्या बोला, आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, बिल्कुल जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के अंदर हमारे क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी क्या एकदम एकदम करेक्ट है, ठीक है। क्या लिखा है, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, भाई ये तो हो गई स्टेटमेंट हमारी गलत। क्यों, क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सिंगल सेट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सिंगल सेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होते हैं, सिंगल सेट में, जैसे हम क्या बोलते हैं, हैप्लोइड, क्या बोलते हैं, हैप्लोइड, ठीक है, ना कि पेयर में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा गलत हो गया, 1 सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, 3 हमारी गलत है। अब देखो बची है फोर्थ स्टेटमेंट, उसमें क्या बोला है, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिवीजन, बिल्कुल भाई, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे किसकी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सेल डिवीजन की प्रोसेस में हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो भाई, ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 ये तीनों हमारी क्या है, करेक्ट है, और जो थर्ड है हमारी वो हमारी गलत है। अब देखो भाई 1, 2 और 4 किसमें प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है हमारा, ये हाइड्रा में होता है। ये क्या किसका डायग्राम है हमारा, हाइड्रा तो है, क्या है, हाइड्रा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको क्या दिख रहा है, ये जो हमारा बर्ड दिख रहा है ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा स्मॉल वाला यहाँ पे जो बर्ड निकला हुआ है ये हमारा क्या है, बर्ड। तो ये जब क्या होता है, जब धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है तो ये जो पेरेंट सेल है इससे हमारा क्या हो जाता है, पेरेंट, ये जो हमारा पेरेंट है इससे हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है, ठीक है, किसके थ्रू होता है, बर्डिंग, बर्डिंग के थ्रू, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ क्रॉस मेड बिटवीन 2 पी प्लांट्स, ठीक है, बट प्रोड्यूस 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट पी प्लांट्स, ठीक है। क्या बोला है कि 2 पी प्लांट्स के बीच में, ठीक है, जब क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर 50% टॉल और 50% शॉर्ट पी प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। क्या बोला है, जीन कॉम्बिनेशन ऑफ द पेरेंटल पी प्लांट मस्ट बी, तो जीन कॉम्बिनेशन क्या होगा, पेरेंटल प्लांट्स का, पी प्लांट्स का, ठीक है। तो देखो भाई हमें क्या, अगर हमें 50% टॉल, अगर हमें 50% टॉल और 50% अगर हमें क्या चाहिए, शॉर्ट का रेशियो चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, तो हमें क्रॉस कराना पड़ेगा किसके बीच में, हमें क्रॉस कराना पड़ेगा हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो गया, टी स्मॉल टी, और दूसरा हमें किसके साथ कराना पड़ेगा, होमोजाइगस होमोजाइगस शॉर्ट होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के साथ, ठीक है, जो क्या हो गया, स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो भाई देखो हमारा क्या बनेगा, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल टी, ये हमारा हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर हमारा क्या हो गया, स्मॉल टी। तो भाई यहाँ पे हमारा क्या है, टी टी और टी टी, इसका रेशियो कितना आ गया, 2:2, यानी कि 1:1 का रेशियो आ गया, ठीक है, यानी कि 50% और 50%, समझ गए। तो भाई हमें किसके साथ कराना पड़ेगा, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट और किसके साथ, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट के साथ कराना पड़ेगा, ठीक है, क्रॉस कराना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, 50% टॉल और 50% शॉर्ट पी प्लांट्स मिलेंगे हमें, ठीक है। तो भाई ये देखो ये ऑप्शन कहाँ है हमारा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो क्या बोला है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है जो इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। अब देखो कौन सा पार्ट होता है वो, देखो जो पेटल होता है ना ये हमारा रिस्पॉन्सिबल है किसको, जो इंसेक्ट है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ये जो सेपल वाला पार्ट है ना ये हमारा मेनली किसके लिए होता है, जो प्रोटेक्ट करता है किसको, ये जो फ्लावर का बड होता है ना इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कौन, सेपल, ठीक है, समझ गए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, पेटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ फूड चेन विल बी मोर एडवांटेजियस इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इफ इट हैज, ठीक है, देखो भाई 2 ट्रॉपिकल लेवल, 3 ट्रॉपिकल लेवल, 4 ट्रॉपिकल लेवल, 5 ट्रॉपिकल लेवल। अब हमने क्या पढ़ा है भाई, 10 अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ऑफ एनर्जी, हमने क्या पढ़ा भाई, जितने कम ट्रॉपिक लेवल होंगे हमारे, ठीक है, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी, एनर्जी की क्या होगी, शेयरिंग होगी, ठीक है। अब देखो 2 लेवल ऑफ ट्रॉपिक्स में हमारी क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारी क्या होगी, शेयर होगी, ठीक है, क्यों, अकॉर्डिंग टू जो हमारा 10% लॉ था वो हमें क्या कहता है कि भाई जो हमारा एक ट्रॉपिक लेवल से जो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में और दूसरे से तीसरे में और चौथे से और तीसरे से चौथे में जाता है, हमारा कितना खाली एनर्जी का कितना परसेंट ट्रांसफर होता है, हमारा 10% ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो भाई जो सबसे ज्यादा एनर्जी का ट्रांसफर होगा किसमें होगा, 2 में होगा, ठीक है, जो 1 से 2 में जाते हुए होगा, ठीक है, 2 से 3 में जाएंगे तो इसका जो 10% है उससे भी कम होगा, ठीक है, ऐसे इससे और कम होगा, समझ गए। तो जहाँ पे अगर 2 ट्रॉपिक लेवल होंगे हमारे, वहां पे हमारा क्या होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है, वहां पे हमारी फूड चेन क्या होगी, मोर एडवांटेजेस होगी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। क्या बोला है, ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, बिल्कुल सही है भाई, ओजोन हमारी क्या एक पॉइजनस गैस है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, ओजोन शील्ड द अर्थ सरफेस फ्रॉम द इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन। भाई देखो ये यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं होगी हमारी, क्या होगी, यूवी रेडिएशन होती है हमारी, क्या होती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है हमारी, किससे आती है, जो हमारी सन से आती है, उससे हमारी अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, कौन सी, जो ओजोन की शील्ड है ना, ओजोन की लेयर जो हमारी, वो हमारी प्रोटेक्ट करती है किसको, अर्थ की सरफेस को। ठीक है, किसमें, किससे, जो सन से आती है हार्मफुल रेडिएशन, कौन सी, यूवी रेडिएशंस। ठीक है, यूवी रेडिएशंस होती है हमारी। ठीक है, क्या होगी, यूवी रेडिएशन। समझ गए। आगे क्या बोला, ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, बिल्कुल भाई, ये एकदम सही सही है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ओजोन है हमारा वो हमारी कब बनती है, जब यूवी रेडिएशन हमारी किसी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या बोला, एट लोअर लेवल द अर्थ एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल फंक्शन। भाई बिल्कुल गलत है, लोअर लेवल पे नहीं, जो हमारा ट्रोपोस्फेयर वाला लेवल हो गया, जो मतलब एक लेवल ऊपर होता है हमारा उससे, सॉरी ट्रोपोस्फेयर नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर में, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारी ओजोन है वो ज्यादा एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, खाली ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि बी, ए और सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला, द वेस्ट वी जनरेट डेली मे बी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बिल्कुल सही है भाई, जो हम डेली वेस्ट जनरेट करते हैं वो शायद से हमारा बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है। रीजन में क्या बोला है, द वेस्ट जनरेटेड इफ इट नॉट डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली मे कॉज सीरियस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल सही है, अगर जो हम वेस्ट जनरेट करते हैं और उसको अगर हम प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं करते हैं तो जो हमारे एनवायरमेंट में क्या है, सीरियस प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है, ये भी एकदम बिल्कुल सही है। असर्शन भी हमारे यहाँ पे क्या एकदम ट्रू है, रीजन भी हमारे यहाँ पे एकदम ट्रू है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे रीजन है ना, ये हमारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको, असर्शन को। ठीक है, बात तो ठीक है, असर्शन भी सही है अपनी जगह, रीजन भी अपना सही है, लेकिन जो हमारा रीजन है ना वो हमारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन जो हमारा रीजन है ना वो हमारा क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। ठीक है, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्या बोला है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स। बिल्कुल सही है भाई, जो क्या होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी मतलब हमारे क्या है ऑफस्प्रिंग्स हमारे क्या होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, जेनेटिकली हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट्स के। ठीक है, रीजन में क्या बोला है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, ये भी हमारा एकदम सही है। यहाँ पे तो हमारा क्या है, जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है, और जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ पे बेसिकली हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर देखो मान लो हमारे यहाँ पे क्या सिंगल पेरेंट है, ठीक है, इसके बाद कोई दूसरा पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि कोई दूसरा गैमेट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो इससे जो हमारा फॉर्मेशन होगा, हमारी कोई नई जो वेरिएशन है वो हमारी फॉर्म नहीं होगी, तो हमारी क्या नहीं होगा, नो वेरिएशन फॉर्म। ठीक है, कोई नई वेरिएशन नहीं होगी। ठीक है, तो हमारा जब हमारा कोई वेरिएशन नहीं होगा तो हमारा कैसा होगा, जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा हमारा कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, कैसा होगा, आइडेंटिकल। ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, जुड़े रहना, एक और लेक्चर आएगा शाम को। ठीक है, आज ही, तो आप देखते रहना। ठीक है, जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। ठीक है, और पढ़ते जाना, जो भी मैंने आपको बोला है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कराए हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में सीबीएसई के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।